इसको बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब देखिए आगे हम आपसे बात करते हैं पोजीशन ऑफ टू सर्कल के बारे में। पोजीशन ऑफ टू सर्कल, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है, पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल का पोजीशन, राइट। तो दो सर्कल का पोजीशन क्या है, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन यहां पे करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि सबसे पहले दो सर्कल दूर दूर है, इसको क्या बोलते हैं, डोंट टच ईच अदर, डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, बेहतर होगा, डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सटर्नली, मतलब बाहर से दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो दो सर्कल का पोजीशन अब कैसे पता करेंगे, देखो इसका सेंटर यहां C1 मान लो, इसका सेंटर क्या मान लो, C2 मान लो। अब बताओ यहां से यहां तक की जो दूरी होगी बच्चों, रेडियस तो यहां तक ही होगा, इसका भी रेडियस तो यहां तक ही होगा, कोई भी बता सकता है। तो बताओ अगर ये दोनों रेडियस को तुम जोड़ भी दोगे तो क्या ये दूरी से बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा दूरी ये वाला आ गया, यहां से यहां तक एक्स्ट्रा दूरी आ गया ना। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, C1 से C2 तक जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा किससे, R1 प्लस R2 से। तो जब C1 C2 से डिस्टेंस जो निकाला वो ज्यादा हो गया R1 प्लस R2 से, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा बाहर से, मतलब फिगर ऐसा बनेगा, राइट। अब क्या है, सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्या है, अब एक सर्कल दूसरे को टच कर गया, एक सर्कल दूसरे को टच कर गया। क्लियर है। अब जरा देखो आप, यहां से सेंटर C1 है, यहां सेंटर क्या है, C2 है। अब यहां से ड्रॉ करोगे लेंथ, अब बताओ यहां तक R1 आ ही गया और यहां से R2 शुरू हो ही गया। अब जो है रेडियस का सम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 के लेंथ से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग किसी को बता सकते हैं कि देखिए भैया, अगर दो सेंटर के बीच की दूरी अगर रेडियस के सम के बराबर आ गया तो दोनों सर्कल टच करेगा भैया। क्या करेगा, टच करेगा। लेकिन टच कैसे करेगा, बाहर से। कैसे, बाहर से। यानी एक केस क्या आ गया, टच ईच अदर एक्सटर्नली। क्या हो गया, टच ईच अदर एक्सटर्नली, ऐसा हो गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे और नजदीक आया तो कट कर गया। यानी थर्ड में अगर मैं बात करूं, वेरी इंटरेस्टिंग, और सबका डेरिवेशन है। जहां पे दिक्कत हो तुरंत डिराइव करना सीखो, डिराइव कर लोगे ना यार, हे तुम्हारा अपना हो जाएगा। मैं क्या बताऊं यार, अगर नहीं डिराइव करोगे तो सपना हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे क्या करना है, दोनों सर्कल को अगर एक कट कर गया, क्या कर गया, कट कर गया, तो कंडीशन क्या होंगे, सोचिए इस बात को। अब क्या हो गया, सेंटर से दूरी। लेकिन अब गौर करो, इस सर्कल के लिए अगर बात करोगे तो रेडियस यहां तक, और इसके लिए बात करोगे तो रेडियस फिर यहां तक। यानी अगर नाम दे दूं A और B तो कंफर्म है कि C1 C2, मैं यहां पे लिखता हूं, C1 C2 जो होगा, C1 C2 जो होगा वो क्या होगा, C1B यहां तक प्लस BA प्लस इतना प्लस क्या AC, ऐसा होगा। पहले तो ऐसा ही होगा। लेकिन दोस्तों देखो, C1A तक तुम्हारा R1 है, C1A तक तुम्हारा क्या है, R1 है। इस रेडियस, इस सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो C1A तक आने के लिए क्या बुद्धि लगाओगे, सर बुद्धि बहुत आसान लगाएंगे सर। जो C1B है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम लेंगे क्या, C1A में से AB घटा देंगे तो C1B हो जाएगा। तो C1A में से AB को हमने क्या किया सर, घटा दिया। BA को आप सर ऐसे ही रहने दो, आपने लिखा है तो। और सर जो AC है ना सर, AC कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि AC2 जो है ना सर, AC2 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि C2 के लिए रेडियस B तक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है सर। तो क्या करो आप, C2B में से क्या करो, AB घटा दो। तो C2B में से सर AB आप घटाओगे ना तो वही दिखाई देगा AC2। क्या दिखाई देगा, AC2। तो सर ऐसा लिख दिया आपने, AB को कट कर लो तो क्या मिल जाएगा,
C1C2 इक्वल टू मिल जाएगा C1A प्लस C2B माइनस क्या AB। अब इस लेवल पे आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, इस लेवल पे आपके मन में है ही नहीं, आप यही तैयारी किए जा रहे हैं, क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्योंकि वो इंटरनली बूस्टअप नहीं ना हुआ है यार। अंदर से अगर बूस्टअप रहोगे ना तो क्वेश्चन में तो उड़ेगा। हमको यार इसके बारे में चिक ही नहीं है, बेसिक ही नहीं है, प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो ये कितना है तुम्हारा R1, ये क्या है R1, ये तुम्हारा क्या है R2, तो क्या आ गया C1C2 इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 घटाओ क्या AB। अब बताओ R1 प्लस R2 में कुछ घटाना पड़ गया तब बराबर हुआ, तो कौन बड़ा हुआ बताओ? R1 प्लस R2 में कुछ घटा दिया ना तब जाकर के बराबर हुआ, तो कौन बड़ा है? R1 प्लस R2 बड़ा हो गया, यानी C1 इंटू C2 क्या हो गया? छोटा हो गया किससे? R1 प्लस R2 से। तब नहीं, कुछ घटाना पड़ गया दोस्त, तो बराबर हुआ। अब देखो पूरे को ध्यान से देखो, अभी तो मजा आने वाला है। एक गाना बनाओ, पास वो आने लगे जरा जरा, क्या? पास वो आने लगे जरा जरा, पहले दूर फिर और नजदीक फिर और नजदीक, अभी और नजदीक आएंगे, कैसे? एक दूसरे में समा जाएंगे। क्या करेंगे? समा जाएंगे। कैसे? देखो यहां समा गया, एक दूसरे में समा गया ऐसे, अब अंदर से टच कर गया। कैसे टच किया? अंदर से। अब इसको भी डिराइव करो, बेसिक ठीक है, डिराइव कर लो दोस्त। कैसे होगा? देखो यहां पे C1 है, यहां पे कौन है? C2 है, यहां से इसको मिला दो, मिला दिया। अब देखो इस C1 वाले सर्कल के लिए यहां तक रेडियस और C2 वाले के लिए भी यहां तक ही रेडियस, यानी A और B दोनों एक ही जगह पे। अब बताओ यहां से अगर निकालोगे C1 C2 तो क्या लिखोगे? सर लिखेंगे C1 C2 इक्वल टू C1A माइनस C2 C1A माइनस C2B C1A माइनस C2B। तो अब क्या आ गया? C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस क्या? R2, है ना। अब देखो बच्चों, चूंकि R1 को हमने बड़ा माना है तो R1 पहले आ गया, अगर हम R2 को बड़ा मानते तो R2 पहले आता, इसीलिए कहते हैं C1 C2 इक्वल टू क्या? R1 माइनस R2 का क्या? मॉडुलस। क्या कहते हैं? मॉडुलस ले लेते हैं। कहने का मतलब हुआ कि सेंटर्स के बीच की दूरी अगर रेडियाई के डिफरेंस के बराबर होता है तब दोनों सर्कल अंदर से टच करता है। आएगा समझ में? अब क्या हुआ? अंदर से टच भी नहीं कर रहा है, एक दूसरे के अंदर हो गया, है कि नहीं? एक दूसरे के अंदर हो गया तब क्या होगा वो गौर कीजिए। जब एक दूसरे के अंदर हो गया तो क्या होगा? देखिए जैसे एक सर्कल है यहां पे और इसके अंदर ये सर्कल हो गया, गौर करना है, अब टच भी नहीं कर रहा है। अब यहां से अगर C1 की बात करें तो C1 के लिए यहां तक आपका A हो गया, और अगर C2 की बात करें तो C2 के लिए इस पॉइंट तक आपको क्या हो गया? B हो गया। तो अगर हम C1 C2 निकालना चाहें, डेरिवेशन आपके साथ है, अगर आप C1 C2 निकालना चाहते हैं तो क्या मिल जाएगा? C1A माइनस C2A माइनस C2A। गौर करना मेरी बात को। अब क्या करते हैं? C1A को एज इट इज रहने देते हैं, माइनस C2A का कोई मतलब नहीं है क्योंकि C2 के लिए रेडियस हमारा B तक है, तो C2A को स्टाइल से लिखे। कैसे? C2A को लिखेंगे C2B प्लस BA। क्या लिखेंगे? C2B प्लस कितना? BA। गौर करना, आराम से पढ़ना पड़ेगा जितने चीज को मैं पढ़ा रहा हूं। अब यहां क्या आ गया? C1A माइनस C2B माइनस AB। अब C1A कौन है? रेडियस। C2B क्या है? रेडियस माइनस AB, यानी क्या मिल गया? R1 माइनस R2 माइनस AB। इसका आप मॉड लेके समझो। कहने का मतलब क्या हुआ? R1 माइनस R2 में कुछ घटाना पड़ गया दोस्तों, तब बराबर हुआ। इसका मतलब R1 माइनस R2 बड़ा हो गया, यानी C1 C2 क्या हो गया? छोटा हो गया। यानी इस केस में क्या होगा? इस केस में C1 C2 छोटा होगा R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड से। और अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हम कहेंगे कि एक सर्कल दूसरे के क्या है? अंदर है। क्या है? अंदर है। आई बात समझ में? तो ये था पोजीशन ऑफ सर्कल, जिसको आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो है वो पोजीशन ऑफ सर्कल है। कैसे? पास वो आने लगे जरा जरा।
पहले दूर, फिर और टच कर गया, फिर कट कर गया, एक दूसरे को अंदर से टच किया, फिर दूसरे के अंदर समा गया। ए पोजीशन ऑफ सर्कल्स आपने देखा, राइट। अब दोस्तों समझो मेरी बात को, जब हम पोजीशन ऑफ सर्कल को देख लिए तो यहां से कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से समझ में आता है। वो कैसे समझ में आता है? कॉमन टेंजेंट, वो समझिए। कॉमन टेंजेंट